क्या आपने कभी सोचा था कि जिस राजनीति ने सामाजिक न्याय का झंडा उठाकर सत्ता की दहलीज पार की थी, उसे एक दिन देश की अदालत क्रिमिनल सिंडिकेट कहेगी? सिंडिकेट शब्द आपने अक्सर हॉलीवुड की उन फिल्मों में सुना होगा जहां माफिया डॉन अंधेरे कमरों में बैठकर शहर को लूटने का नक्शा बनाते। लेकिन जब दिल्ली की अदालत नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार और उनके कुनबे के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करती है, तो समझ लीजिए कि बिहार की राजनीति का चरवाहा विद्यालय अब कॉर्पोरेट क्राइम की यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि अदालत की यह टिप्पणी क्या राजद के लिए मृत्युदंड है। अदालत ने कहा है कि यह केवल भ्रष्टाचार नहीं है, यह एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट है। आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां गरीब के हक की नौकरी एक तरफ से मशीन में डाली जाती है और दूसरी तरफ से नेताजी के नाम जमीन की रजिस्ट्री निकलती है। यह कोई मामूली चोरी नहीं है, यह एक पूरी इंजीनियरिंग है। एक ऐसी इंजीनियरिंग जिसमें परिवार के सदस्य डायरेक्टर हैं, करीबी लोग मैनेजर हैं और बिचौलिए यानी दलाल इसके डिलीवरी बॉय। यह सर्वनाक है। सामाजिक न्याय के नाम पर खड़ा किया गया यह कैसा किला है जिसकी ईंट गरीबों के आंसू से सनी मिट्टी से तैयार की गई है। याद कीजिए 90 का वो दौर, नारा था स्वर दिया सम्मान दिया। बिहार के पिछड़े और दलितों ने अपनी फटी हुई कमीज की जेब से वोट निकालकर लालू की झोली में इसीलिए डाल दिया था ताकि उन्हें आवाज मिल सके। लेकिन 3 दशक बाद अदालत कह रही है कि उस आवाज से मिली ताकत का इस्तेमाल तो सिंडिकेट चलाने के लिए किया गया था। जब सत्ता लोक सेवा की बजाय जमीन की भूख मिटाने का जरिया बन जाए तो लालटेन की रोशनी बुझती नहीं है बल्कि वह धुआं देने लगती है। इतना काला धुआं कि उसमें नैतिकता का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आज राजद के कार्यकर्ता के पास जाइए, वो खामोश है, वो मायूस है। वो पूछ रहा है कि क्या हमने लाठियां इसीलिए खाई, संघर्ष इसीलिए किया कि लालू राबड़ी के परिवार का सिंडिकेट तैयार हो सके। जब कोर्ट ने तेजस्वी का नाम इस सिंडिकेट की सूची में डाल दिया तो राजद की नई पीढ़ी की राजनीति पर भी कालिक पुत गई। यह सिर्फ राजनीतिक संकट नहीं है, यह साख का दिवालियापन है। जब जनता आपको शोषितों का मसीहा समझना छोड़कर ऑर्गेनाइज सिंडिकेट का हिस्सा समझने लगे तो समझ लीजिए कि सत्ता वापसी की राह अब कांटों से भरी नहीं बल्कि नामुमकिन होने वाली है। इस बीच युवराज विदेश से लौट आए हैं, शायद ताजी हवा लेकर आए हों, लेकिन दिल्ली और पटना की हवा में इस वक्त सिंडिकेट शब्द की गूंज है। आप A to Z की बात करते हैं, लेकिन कोर्ट की चार्जशीट तो जमीन से लेकर जेल तक की बात कर रही है। क्या अब भी आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे? क्या अब भी आप कहेंगे कि राजनीतिक साजिश है ये? जब कोर्ट प्रथम दृष्टया साक्ष्य की बात करता है और सिंडिकेट जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल करता है तो वो सिर्फ हेडलाइन एलिमेंट नहीं होता बल्कि आईना दिखाने के लिए होता है। बिहार का नौजवान आज भी नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या मेरी नौकरी की कीमत किसी प्लॉट की रजिस्ट्री ही होगी? लालू जी, सच है कि आपने बिहार में कमजोर तबके को आवाज दी, लेकिन अदालत कह रही है कि उस आवाज की कीमत बहुत महंगी वसूली आपने और आपके पूरे परिवार ने। यह संकट राजद का नहीं है, यह उन लाखों लोगों के भरोसे का संकट है जिन्होंने लालू को अपना भगवान माना। और भगवान जब सिंडिकेट चलाने लगे तो भक्त नास्तिक हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। अगर आपको लगता है कि यहां आपके मुद्दों की बात होती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।